साथ अब ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट की सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। इस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? क्या स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग या फिर बस एक पावरफुल काउंटर ट्रेंड रैली? लेकिन इस बार की रैली में दम है, बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई लगा दिया। जी, मेरा मानना है कि ये जो मैक्रो अनसर्टेनिटी काफी दिन से बनी हुई थी, एंडिंग विद ट्रम्प टैरिफ्स, वो उससे बाहर निकलने का एक रिलीफ रैली जो आपने देखा वो है। कुल मिला के जो मैक्रो सिचुएशन आज से 1-2 महीने पहले ना हम लोगों को डोमेस्टिक स्पेंडिंग के बारे में पता था, ना अर्निंग्स आ रहे थे, ना ही ट्रम्प के जो क्या टैरिफ्स होंगे वो मालूम था। इन तीनों में से अभी आज के डेट में देखें तो हमारे डोमेस्टिक स्पेंडिंग और टैरिफ के रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स हैं ये काफी क्लियर है। अर्निंग्स का सिचुएशन अभी भी थोड़ा सा डामाडोल है। तो इसकी ये जो रैली हुई है मार्केट्स में, ये मैक्रो अनसर्टेनिटी चले जाने का जो रैली है वो हुआ है। वी स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स मैं कहूंगा, क्योंकि अर्निंग्स अभी भी आना बाकी है, बट वो लास्ट लेग होगा ऑन द अपटेक ओवरऑल। त्रिदेव जी, बैंक्स पे और एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है? इस बार की रैली को लीड किया है इस स्पेस ने, अब बाकी सब स्पेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, मोर स्पेशली आईटी आज। बट क्या बैंक्स और एनबीएफसीज यहाँ से अगर ये बाजार आगे चला, लीडरशिप क्या यही रखेंगे अपने पास, और क्या इसमें अभी भी हम स्टे लॉन्ग या फिर डिप्स को बाय करने की अप्रोच रखें? जी, शॉर्ट टर्म में तो सेक्टर रोटेशन हो ही सकता है, क्योंकि ये सब स्टॉक्स अच्छे खासे चले हुए हैं। बट मेरा मानना ये है कि इस साल में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी वो काफी हद तक हो चुकी है, लेकिन जो एनबीएफसी रिलेटेड रैली है वो शायद उसमें थोड़ी और तेजी बरकरार रहे। वो इसलिए क्योंकि अभी जैसे आगे चल के अगर रेट कट्स वगैरह होंगी तो उनका जो अर्निंग्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो अभी आना बाकी है, क्योंकि रेट कट्स आना बाकी है। बट कुल मिला के जो अभी तक का रैली फाइनेंशियल सर्विसेज में हुआ है वो इस बात को दर्शाता है कि जो पिछले साल रेगुलेशन और लिक्विडिटी काफी हद तक टाइट कर दी गई थी वो अभी लूजन हो गई है। उसका एक दारोमदार तो ये है कि ओवरऑल ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पिकअप देखने को मिलेगा, जिसका पूरा इकोनॉमी में बेनिफिट होगा, पर फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले होगा। लेकिन जो रेट कट वाले बेनिफिट्स होंगे वो अभी आने बाकी हैं। हम हमारे पोर्टफोलियोज में भी है पॉजिटिव फाइनेंशियल्स, पर्टिकुलरली उसमें एनबीएफसीज में हमारा खासा ओवरवेट है। ठीक है, एनबीएफसीज में खासा ओवरवेट हैं आप। गुड आफ्टरनून त्रिदीप जी। मेरा ओवरऑल मार्केट को लेकर सवाल है। आप देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 6 दिनों में ही 8% के करीब चढ़ गया। क्या मार्केट ओवरबॉट है या फिर इस रैली को आप आगे भी कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं? ओवरऑल क्या व्यू है आपका? देखिए, नियर टर्म तो अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो 16% की बढ़ोतरी आई है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के इस क्वार्टर में हमको अभी तक कोई डिजास्टर देखने को नहीं मिला है, अर्निंग्स रिलेटेड डिजास्टर देखने को नहीं मिला है। सब इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा है। इसलिए आपको एक मार्केट में रैली आया है। मेरे ख्याल में मार्केट अभी एक ट्रेडिंग रेंज में रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट अगर होगा भी तो जो बड़ा डाउनसाइड वाला जो लेग है उससे हम ऊपर आ चुके हैं। एक ट्रेडिंग रेंज में तब तक रहेगा जब तक कि मेरे ख्याल में सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 तक, जब तक कि हमको एक अर्निंग्स अपग्रेड जो हमारी एक सिचुएशन बनी हुई थी टिल मिडल ऑफ लास्ट ईयर वो वापस ना आ जाए। कुल मिला के अगले शायद 2-3 महीने एक ट्रेडिंग रेंज में रहे, उसके बाद फिर अर्निंग्स का कार्यक्रम शुरू होगा। ओके अच्छा, इस बीच में अब एक और स्पेस जिसने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है वो है एफएमसीजी। अभी हम अर्निंग सीजन के थिक में एंटर करेंगे। नंबर ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टॉक्स आईटी में भी एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन स्टॉक्स चले। क्या एफएमसीजी में भी लग रहा है कि यहाँ से अब मौके ढूंढे जाएं बाइंग के? जी अनुज भाई, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि कंजम्पशन हमारे हिसाब से 25 का डार्क हॉर्स रहेगा। मतलब ये कि शुरुआती तौर पे वीक रहेगा, बट जैसे जैसे हम ईयर के सेकेंड हाफ में जाना शुरू करेंगे वैसे कंजम्पशन पिकअप आना शुरू होगा।
उसका कारण ये कि जो बजट में जो एक सैलरी इंक्रीज और इफेक्टिवली टेक होम इंक्रीज का जो टैक्स बेनिफिट आया, उसका इम्पैक्ट आते आते बैक हाफ हो जाएगा, बैक हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से इसलिए नियर टर्म अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं, और उस हिसाब से स्टॉक्स जो हैं धीरे धीरे बॉटम आउट होके आगे चल के जाने की कोशिश, क्योंकि कंपनीज की कमेंट्री थोड़ी सी बेहतर हो रही है टुवर्ड्स द बैक हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26। अभी भी मुझे लगता है कि ये जो मार्च क्वार्टर के नतीजे हैं और जो जून क्वार्टर के नतीजे हैं, उसमें कंजम्पशन में बहुत ज्यादा तेजी शायद ना देखने को मिले, पर उसके बाद जब ये स्टिमुलस का इम्पैक्ट दिखेगा, तब मेरा ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हम लोग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अपने पोर्टफोलियोज में अभी भी ओवरवेट है। अच्छा दिलदीप जी, ये ऑटो को देखिए, ये थोड़ा सा वो टैरिफ शॉक से बाहर निकल के आया। एमएनएम ने फिर एक लीडरशिप लेने की कोशिश करी है। अभी मैं मारुति को चार्ट्स पे देख रहा था, आई मीन फ्यू चांसेस ऑफ आई थिंक पुल बैक यहाँ पे भी। अशोक लेलैंड ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छा एक सफ़र तय किया है पिछले 5-7 दिन में। एनी टेक्स ऑन टेक ऑन ऑटो राइट नाउ, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, सेंस क्या बन रहा है यहाँ पर इस वक्त? ऑटोज में हम अंडरवेट है। हमारा मानना ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पीरियड से हम बाहर निकल के आ रहे हैं, और इस माहौल में एक कमोडिटी बेनिफिट उनको देखने को मिलेगा इन द वेरी नियर टर्म। नंबर्स शायद उतने बुरे ना आए, लेकिन अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो ऑटोज में अगर आप पीवी, सीवीज, 2 व्हीलर्स, इन सब के बारे में इस सब को ऑटोज में विभाजित करें, तो इसमें पैसेंजर व्हीकल्स में बहुत ज्यादा तेजी आने की गुंजाइश शायद ना हो। लाइकवाइज इन सीवीज, इसमें जो 2 व्हीलर्स का जो ग्रोथ है वो शायद बेहतर हो। उसमें भी जो पहले ग्रोथ रेट्स हैं उससे शायद कम हो, लेकिन नेट नेट फिर भी नंबर्स शायद बेहतर हो। और दूसरा सेगमेंट जो है वो ट्रैक्टर्स। सो ये दो सेगमेंट में हम रिलेटिवली पॉजिटिव हैं, बट अगर आप हमारा टोटल पोर्टफोलियो पोजीशनिंग देखेंगे तो उसमें ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज को मिला के हम अंडरवेट पोजीशन। ठीक है, ये तो ऑटो सेक्टर पे आपकी राय हो गई, लेकिन एक और थीम जो पिछले कुछ सत्रों से चल रहा है, इनफैक्ट आज के सेशन में देखें तो आज भी तेज़ी है, और हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले इस पर्टिकुलर काउंटर्स को लेकर। बीएससी देख लीजिए, सीडीएसएल देख लीजिए, डी हाई पर कारोबार करता हुआ सीडीएसएल 0.4% की तेज़ी 1358 पर, इंजनवल, एमसीएक्स सभी में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ पे आपने एक्सपोजर बढ़ाया है कि नहीं, कैसे इसको ट्रैक कर रहे हैं आप? तो कैपिटल मार्केट्स में हमारा पहले एक चुनिंदे शेयर्स में एक्सपोजर रहा है, हम उसी को मेंटेन कर रहे हैं, उसमें हम एडिशनली बढ़ाए नहीं है। हमारा मानना यह है कि ओवरऑल काफी हद तक इसमें करंट शेयर प्राइसेस में काफी हद तक पॉजिटिविटी फैक्टर्ड इन है। तो मार्केट में मोमेंटम में शायद कुछ देर और चल जाए, बट मुझे ऐसा बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं देखने को मिल रहा है। सम ऑफ देम जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टोरीज हैं उसमें हमने अपने पोजीशन बरकरार रखा है, पर नया पोजीशन यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है। बिल्कुल। तो इस समय कोई फ्रेश थीम जो आपको अच्छी लग रही है वो इस समय मीडिया स्मॉल कैप में? मेरे ख्याल में इंक्रीमेंटली अगर आप देखें तो आईटी का जो सबसे खराब समय था, विच इज यूएस में डिसीजन अनसर्टेनिटी, गाइडेंस का थोड़ा वीक आना, ये काफी हद तक हो चुका है। तो इसको ये सेक्टर में थोड़ी बहुत जान आ सकती है अगले 6, 9, 12 महीने में, अगर ये जो टैरिफ रिलेटेड टेंट्रम्स हैं ये यहाँ से कम होते हैं। दूसरा, इंक्रीमेंटली कंजम्पशन हमें थोड़ा ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि डार्क हॉर्स है, सो वो थोड़ा सेकंड हाफ में शायद बेहतर कर जाए, तो वहां पे एक डेल्टा आ सकता है। और तीसरा मैं कहूंगा कि ओवरऑल अगर आप पावर रिलेटेड स्टॉक्स को देखें तो वहां पे एक पॉजिटिविटी का रुझान अभी भी है, क्योंकि जो पावर डेफिसिट है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। सो ये 3 एरियाज इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा नए नहीं है, लेकिन जहां हमको लगता है कि अभी भी पॉजिटिविटी काफी पाना बाकी है। ओके, अच्छा प्रदीप जी, एक दो बास्केट जो कि इस वक्त सुपर स्ट्रांग है, उसमें नो डाउट कैपिटल मार्केट थीम पूरी की पूरी, चाहे वो डिपॉजिट्स हो, एक्सचेंजेस हो, कमोडिटी एक्सचेंजेस हो, इक्विटी एक्सचेंजेस हो, सब काफ़ी डिलीवर कर रहे हैं। प्राइस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसमें, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने फिर लोअर लेवल्स पर एडिशन किया है क्या? नहीं, सो इसमें जो हमारे जो चुनिंदे पोजीशंस हैं, जो मैंने बताया कैपिटल मार्केट्स में, एक्सचेंजेस में जो हमने पोजीशन बना रखे हैं वो हैं
पर इंक्रीमेंटली हमने उसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ हद तक जो जब वो स्टॉक्स गिरे थे पिछले 1-2 महीने में, तब हमने ऐड किए थे। बट अभी अगर आप पूछिएगा कि करंट लेवल्स पे कैपिटल मार्केट्स में ज़्यादा ऐड करना चाहिए, तो मैं तो मेरे हिसाब से पोजीशन अपना मेंटेन करना चाहिए एज़ अपोज़्ड टू एडिंग मोर, बिकॉज़ काफ़ी हद तक जो मार्केट का लेवल्स हैं, जो अच्छा इनका त्रिदीप अर्निंग्स जी, हैं, जो इसी बास्केट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे ना आप, तो नॉन लेंडिंग में ही अगर मैं इंश्योरेंस स्पेस में चला जाऊँ तो वहाँ पे क्या भी होगा आपका? तो इंश्योरेंस वे में हमारा अंडरवेट कॉल है। हमारा मानना ये है कि हाँ। इस एरिया में जो रेगुलेशंस हैं, वो और जिस हिसाब से जो एक कंपटीशन आगे चल के बढ़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकता है। इसलिए फाइनेंशियल्स के अंदर में सबसे बड़ा जो हमारा पॉजिटिविटी है, दैट इज अराउंड एनबीएफसीज, एसेट फाइनेंसियर्स, उस तरीके की कंपनीज में। इंश्योरेंस में हम अभी भी अंडरवेट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया त्रिदीप जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।